Hello and welcome. Today we are going to solve question number 10 of exercise 7.2 ninth class mathematics new syllabus 2025। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास है क्या? अगर यहाँ पर स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर हमें कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। कह रहे हैं मैंने आपको जो नीचे दी गई कुछ इक्वेशंस दी हैं, यानी कि ये ए पार्ट है, तो आपने इसको किस में चेंज करना है? इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। याद रखना है बच्चों, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसको उसकी कई फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो हमने उसको चेंज करना है किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर हमारे पास बचती है नॉर्मल फॉर्म में। यानी कि हमने इस इक्वेशन को पकड़ना है और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, इस इक्वेशन को पकड़ना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, फिर इस इक्वेशन को पकड़ना है और उसको किस में करना है? नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्म ये कहती है कि आपका जो y होता है वो लेफ्ट साइड पर होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, और बाकी सारा इस तरफ होना चाहिए। अच्छा जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है? टू इंटरसेप्ट कहती है कि x ओवर a होना चाहिए प्लस y ओवर क्या होना चाहिए? b होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए? 1। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। आपकी नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? वो ये है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? p के बराबर होना चाहिए, और p कोई एक नंबर होगा। अभी कुछ नहीं समझ आ रही होगी कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आपको टेंशन फिक्र लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हम इन क्वेश्चंस को कर लें और बड़ी स्मूथली हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो जस्ट आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हमने क्या करना है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने इसको पकड़ना है और किस में चेंज करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। तो जी हमारे पास क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? क्या होती है? तो सबसे पहले तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें। हमारे पास क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है कि y लेफ्ट साइड पर होता है, तो इसको लिखे सबसे पहले क्या करें? इसको लिखे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छा जी, लिखे, हम इसको लिखते हैं 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिएगा कि ये हमारे पास 4x है माइनस का, 4y है सॉरी, तो हमें y वाला लेफ्ट साइड पर चाहिए। तो इसका मतलब है इस टर्म को इधर ही रहने देते हैं और बाकी सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि x वाली टर्म किस साइड पर है? राइट साइड पर, और y वाली कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पर। तो ये y ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, इसको इधर ही रहने देते हैं और बाकियों को उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -4y, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस, ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा? -2x, -11 इधर, +11 इधर आके हो जाएगा -11। अब देखिएगा बच्चों, हमारे पास जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1। तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? -4। तो इधर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? हमें बच्चों यहाँ पर इसको भी -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको भी -4 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। जब आप ये काम कर लेंगे तो ये देखिएगा, ये इसके साथ कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? y, और यहाँ पर माइनस माइनस से कट हो गया, तो 2/4 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 1/2x आता है, और माइनस माइनस से कट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +11/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/4 क्या होता है? 1/2। आप इसको कैलकुलेटर पे लिख के भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब इसी तरह से
हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें नॉर्मल फॉर्म चाहिए, ठीक है, सॉरी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म जी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो अपनी उस इक्वेशन को लिखें जी। हमारे पास क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 4y, ठीक है, प्लस 11 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। अब देखिएगा हमने करना क्या है, राइट साइड पर हमारे पास क्या है 1, राइट साइड पर हमारे पास क्या होता है टू इंटरसेप्ट में 1, तो इधर 0 है तो इधर हमने 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं 11 को इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट साइड पर भी x और लेफ्ट साइड पर y भी है, तो x और y लेफ्ट साइड पर, और बाकी जो कांस्टेंट नंबर है उसको कहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर। और अब यहाँ पर हमने क्या बनाना है 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 और यहाँ पर बनाना है 1। जब हमने यहाँ पर 1 बनाना था तो -4 था, तो -4 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर 1 बनाना है तो यहाँ पर -11 है, तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी बच्चों डिवाइड करेंगे -11 से। तो क्या हो जाएगा -11, ये भी क्या हो जाएगा -11, और ये भी क्या हो गया -11। तो देखिएगा कि हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच गया 2/-11x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/11y, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास क्या बचा 1। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर 1 तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर सिर्फ x है और नीचे a है, और ऊपर y है और नीचे b है, और यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस 2 को 11 के नीचे लिख दूँ तो हम लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x ओवर, ठीक है, चलो जी विजिबल होगा यहाँ पर, x ओवर -11 है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ ऐसे 2, इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये बटे के नीचे बटा जो होता है, बटे के नीचे जो बटा होता है वो अगेन ऊपर जाके 2 ही आ जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, और ये आपका पास 11 है, 11/4 कर देंगे, ठीक है। अगेन इसको बटा ख़त्म करेंगे तो ऊपर ही जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि इसको किस तरह से करें। तो यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, डब्बा बना देता हूँ, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसी तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले तो पार्टीशन कर देता हूँ। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में ज़रा हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और थोड़ी सी फोकस भी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ये टफ टाइम दे सकता है आपको। बाकी ऐसा सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी जी। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म में आपने करना क्या है जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपने लिखना है फॉर नॉर्मल फॉर्म, फॉर नॉर्मल फॉर्म। अच्छा जी, क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी उसी इक्वेशन को लिखेंगे, उसी इक्वेशन को क्या करेंगे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, 11 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 11 को क्या कर देंगे उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना है बच्चों, जो 11 इस तरफ होगा उसको कभी भी वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो चलें जी, क्या करते हैं 2x माइनस 4y, और ये क्या हो गया -11 हो गया। यहाँ पर ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बस याद रखना है। जब नॉर्मल करना है, जब नॉर्मल फॉर्म आपने करनी है, तो यहाँ पर कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम ये करेंगे ये बच्चों, -1 से इधर भी डिवाइड, -1 से इधर भी, और -1 से इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा -2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4y, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11 हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, आपको लग रहा है ये -11 है, इसको प्लस कर दें,
सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपने एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपने करना है टेक, यहाँ पर लिखें टेक जी। आप क्या करें, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लें, -2 उसका स्क्वायर लें, प्लस वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लें, और अंडर रूट ले लें, और क्या करें, अंडर रूट ले लें। अच्छा जी, अब इसको करेंगे कैसे। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया -2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 4 आता है, प्लस 4 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 16 आता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 4 प्लस 16 है। ठीक है, 4 प्लस 16। अच्छा जी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया 20 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया 20 के। अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक हैं तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बच्चों ये करना है, ये काम करना है, अंडर रूट जी नज़र आ रहा है जी, विजिबल है, अंडर रूट ये देखें -2 का स्क्वायर प्लस 4 ऐसे जी, सेम टू सेम जैसा वहाँ पर लिखा है वैसे ही एज इट इज़ मैंने कैलकुलेटर पे लिख दिया। तो कैलकुलेटर ने मुझे क्या जवाब दे दिया 2√5। लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं मेथड वो ज़रूर करें। अब देखें √20 है, तो इसको करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा 2√5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि इसको डायरेक्ट कर लिया जाए। अब आपने ये जो ग्रीन फैक्टर आ गया इसको डिवाइड कर दें इस पर भी और इस पर भी। क्या करें, इसको दोनों पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अच्छा जी, अब होगा क्या, इसको लिखें -2x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या करें 11। अब होगा क्या बच्चों, अब इस ग्रीन फैक्टर को इधर भी डिवाइड कर दें। लिखें 2√5 2√5 और 2√5। ये इतने स्टेप मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि डिवाइड बाय दिस ये एटसेट्रा। ठीक है, वो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना को मुश्किल है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से आ गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और जी कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये चलें जी, आप इसको एज इट इज़ रहने दें। हमारा कैलकुलेटर जाने और कैलकुलेटर पे काम जाने, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जी। हमारे पास क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, स्लोप वो सॉरी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म ये होती है हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म ये है। तो वो ये होती है x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया p, इज इक्वल टू क्या हो गया p। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर इक्वेशंस, क्या लिखना है, कंपेयर इक्वेशंस। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को चलें इसको 1 बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं 2। तो हमने कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपने काम करना है। अब कंपेयरिंग करके आएगा क्या, देखें यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों पे हाथ रख दें, x और x पे हाथ रख दें। तो cos अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, cos अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, -2/2√5। ठीक है, दोनों को जब आप कंपेयर करें, अगर x के बराबर है तो ये भी चीज़ें तो बराबर होंगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास -2/2√5। इसी तरह से इसको ये देखिए y से कंपेयर करें, तो y के ऊपर हाथ रख दें, यहाँ पर भी y के ऊपर हाथ रखते हैं। तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, साइन अल्फ़ा बराबर आ गया 4/2√5। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 4/2√5। और यहाँ पर इसी तरह से ये देखिए p इसके बराबर आ गया डायरेक्ट। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, p हमारे पास आ गया 11/2√5। ठीक है, 11/2√5। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखेंगे ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नेक्स्ट करने के लिए पहले तो ये थोड़ी सी पार्टीशन कर देते हैं ताकि ये वाज़ेह नज़र आए जी। अब करना क्या,
अब बच्चों करेंगे इस क्वेश्चन को इस तरह से कि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा। और अल्फ़ा कैसे फाइंड करना है? आपने बच्चों फार्मूला लगाना है। आपने फार्मूला ये वाला लगाना है, टेन अल्फ़ा का फार्मूला लगा दें। जी हमारे पास क्या होता है, आपने लिखना है टेन 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 अल्फ़ा किसके बराबर होता है? टेन का फार्मूला क्या होता है? साइन साइन ओवर का, लेकिन अगर यहाँ पर अल्फ़ा तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी ये हमारे पास क्या हो गया? टेन अल्फ़ा। जी साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2 ओवर 2√5 ओवर, सॉरी मैंने गलत लिख दी है। चलें जी, मैं ये स्टेप कैंसिल कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? टेन अल्फ़ा में हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसको वैसे भी अच्छे तरीके से लिखते हैं जी, साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है? 4/2 √5, और कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या है? -2/2√5। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करते हैं। इसको करने का तरीका ये होता है, ऊपर वाला बटा लिखें तो क्या आता है? 4/2√5, और ये बटा बटे का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो क्या करते हैं? नीचे वाले बटे को उल्टा देते हैं। तो क्या जाएगा? 2√5 ओवर -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिएगा कटिंग इसमें कहाँ पर होगी? ये इसके साथ क्या हो गया? कट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा? 4/-2। तो उसको करेंगे तो क्या आ गया? -2 आ गया। तो टेन अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया? 4/-2 करें तो क्या आता है? -2। अब अल्फ़ा की हमें वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स -2। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया? टेन इनवर्स -2 करें तो जी करेंगे क्या? यहाँ पर आप करें शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करें और क्या करें? -2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास आ गया -63.43। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अल्फ़ा आ गया। अच्छा जी, अब एक बात सुनिएगा कि हम एंगल को कभी भी नेगेटिव नहीं रखना चाहते। ठीक है, जिस तरह से इंसान होता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, कमियां होती हैं। ठीक है, लेकिन जब भी वो अपने आप को शो कर रहा होता है तो वो अपनी पॉजिटिव चीज़ें बता रहा होता है। तो एंगल के अंदर भी यही चीज़ है, हम नेगेटिव को कंसिडर नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि एंगल को हमेशा क्या करें? पॉजिटिव शो करवाएं। अच्छा जी, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि आपने करना है क्या। अभी आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, अभी आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं? स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल के अंदर एक चीज़ होती है, स्कूल के अंदर स्कूल के बाद क्या होगा? यहाँ पर ये देखिए होगा क्या बच्चों? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, यानी कि साइन हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट हो गया, सीकेंट हो गया, कोसिकेंट हो गया, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम क्या होती हैं? पॉजिटिव। अच्छा जी, अब ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट है और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। अब एस फॉर साइन, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन और कोसिकेंट, ये हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। टी फॉर टेन, टेन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट, कॉट ये क्या होंगे? पॉजिटिव। और फिर हमारे पास एस सी फॉर कॉज होता है, कॉज और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंड हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव। और इन चीज़ों को हम चैप्टर नंबर 6 में बड़ी डिटेल के साथ देख के आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला एंगल यहाँ पर आप देखते हैं, इसके इससे जज करते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है। जी इससे जज करते हैं ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है। अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पर इसको करने का क्या तरीका है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर में भी। अच्छा जी, चलें जी ये लगा लेते हैं, चलें इधर ही कर लेते हैं जी। ये कह रहा है कॉस, कॉस क्या है? नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव किस किस में होता है? पहले में तो कॉस पॉजिटिव होगा,
और चौथे में भी कॉज पॉजिटिव होगा, तो फिर कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट बन गया, एक ये और एक ये। अब साइन पॉजिटिव है, तो साइन किस किस में पॉजिटिव होता है, पहले में तो पॉजिटिव होता है, और किस में पॉजिटिव होता है, दूसरे में। दूसरे में क्या होता है, पॉजिटिव। तो मुझे बताएं कहाँ पर डबल टिक का आ रहे हैं, तो ये सेकंड वाले सेकंड क्वाड्रेंट में डबल टिक का आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, डबल टिक आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पर लिखें इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब हमने करना क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है, यहाँ पर एंगल क्या होता है, यहाँ पर एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पर क्या आता है 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या आता है 180 डिग्री, यहाँ पर क्या आता है 270 डिग्री, और यहाँ पर अगेन क्या आ जाता है 360 डिग्री। अब देखें, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये इसका जो एंगल है 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। अब आपने करना क्या है जी, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमें पता चल गया कि इसका एंगल कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से कम होना चाहिए। तो जी इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, इसके अंदर हम एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो tan 180 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -3.43, इसमें क्या ऐड करें, अपनी तरफ से 180 ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें, इसमें बच्चों आप अपनी तरफ से ऐड कर दें प्लस 180 डिग्री ऐड कर दें, ये भी डिग्री में होगा, तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर दें, तो क्या आता है, एसटी करते हैं तो 116 इशारिया समथिंग आता है। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा हमारे पास आ गया 116.57 डिग्री आ गया। तो देखें ये हमारे पास 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बच्चों अल्फ़ा आ गया। अच्छा जी, अब आप इसमें 360 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन 180 डिग्री गुजरेंगे तो tan अपनी वैल्यू क्या करना शुरू कर देगा, वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जस्ट ये देखना है कि मेरा एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 180 ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव भी हो गया। अब आपने बच्चों सिंपल सा एक काम करना है, अपनी उस इक्वेशन को लिखना है और उसके अंदर क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं ब्लू के साथ लिख देता हूँ, क्योंकि ब्लू के साथ लिखा हुआ है फार्मूला x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। इसके अंदर बच्चों जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी। तो हमारे पास क्या आएगा, x और क्या आता है cos अल्फ़ा, हमारे पास क्या आ गया 116.57 प्लस y साइन 116.57 इज इक्वल टू पी। पी हमारे पास क्या है, ये 11/2 √5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होगी। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम इसका पार्ट नंबर बी करते हैं। तो पार्ट नंबर बी में उसी तरह से सबसे पहले तो देखते हैं, इसको लेबल कर देते हैं जी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार लिखने से जैसे जैसे मैं लिखूँ आपको याद हो जाए। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b, और इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है 1 के। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फ़ा या थीटा भी आप कर सकते हैं प्लस y साइन अल्फ़ा, और ये किसके बराबर होती है, p के बराबर होती है। तो सबसे पहले इसी तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, फिर इस इक्वेशन को पकड़ेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, और फिर इस इक्वेशन को पकड़ेंगे और किस में करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस पर उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो मैंने डिटेल के साथ समझाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, उसी तरह से बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, जो आपका y है वो इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर वाई वाई इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पर है इसका, और आपका देखें एक्स और सी किस तरफ होता है, राइट साइड पर। तो हमने एक्स और सी को किस तरफ लेके जाना है, राइट साइड पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 7y इज इक्वल टू, ये 4x इधर आके क्या आ जाएगा -4x, और ये -2 इधर आके क्या आ जाएगा +2। अब देखें y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। तो यहाँ पर 7 है, तो क्या करते हैं, इसको भी 7 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 7 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी 7 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 7 से कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया y इज इक्वल टू -4/7, इधर x लिख लें, +2/7। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या कौन सी फॉर्म करेंगे, अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म जी। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, यही लिखेंगे 4x + 7y -2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है कि हमारे पास राइट साइड पर क्या होता है 1, और यहाँ पर क्या है 0। अब 0 से 0 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आता, तो इसका मतलब इधर कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। तो मैं -2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x + 7y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब हमने राइट साइड पर 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देना है। अब बाकियों से क्यों किया, क्योंकि इक्वालिटी की डिमांड है। हम कह रहे हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो अगर मैं राइट साइड को 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड को भी 2 पे डिवाइड करना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई पेरेंट्स हैं और उनके 2 बेटे हैं, तो अगर एक बच्चे को कोई चीज़ लेके दे रहे हैं तो इक्वालिटी की डिमांड है कि दूसरे को भी लेके दें, और अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों को लेके दें। तो इसकी मिसाल जस्ट लाइक ऐसे ही है। तो ये देखिए 2 2 से कट गया, और इधर भी कटिंग हो गई, तो ये हमारे पास क्या बच गया 2। तो जी अब इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या बच गया 2x + 7/2, और यहाँ पर क्या आ गया y, और इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यहाँ पर क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिएगा कि ऊपर सिर्फ x होना चाहिए और y होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ x, और कर देता हूँ 1/2, क्या कर देता हूँ 1/2। अगेन बटे के नीचे बटा है, तो ये ऊपर चला जाएगा और यही बन जाएगा, प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ y, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/7, 2/7। अगेन ये बटे के नीचे बटा है, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ गया 1। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। इसको बेहतर लिखने का तरीका पता है क्या होता है, बेहतर लिखने का तरीका ये होता है x/1/2 + y/2/7 इज इक्वल टू क्या कर दें 1 कर दें। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ होती है। ठीक है, होपफुली यहाँ पर अब विजिबल है आपके लिए। तो ये हमारे पास हो गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमारे पास कितने इंटरसेप्ट हैं, ए और बी हमारे पास इंटरसेप्ट होते हैं, तो ए और बी इंटरसेप्ट है। और इसको स्लोप इंटरसेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक इंटरसेप्ट होता है और एक स्लोप होती है। अब हमने जो मेन काम है हमारा, जो जिसमें बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती है, वो है नॉर्मल फॉर्म। चलो जी, नॉर्मल फॉर्म भी हम करेंगे बड़ा आसान नीच किसके साथ, क्योंकि हमने इसको डिटेल के साथ समझ लिया हो। अच्छा जी, नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दे फॉर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, अच्छा जी, फॉर नॉर्मल फॉर्म अपनी इक्वेशन को लिखें जी। हम क्या लिखेंगे 4x + 7y -2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या करेंगे, -2 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x + 7y इज इक्वल टू 2।
अब p हमेशा जो ये p होता है, ठीक है, ये इस तरफ नंबर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर बच्चों ये काम करना है कि इसका भी स्क्वायर ले लेना है और इसका भी स्क्वायर ले लेना है और उनका अंडर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक, क्या करें, 4 का स्क्वायर प्लस वाई के साथ क्या है 7, 7 का स्क्वायर लें और जो भी जवाब आता है इसका स्क्वायर रूट ले लें, जो भी जवाब आता है इसका क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ गया 16 और 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 49। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो उन बच्चों के लिए जो मैथ में वीक है, प्लस तो हमारे पास क्या आ गया 65, तो आ गया अंडर रूट 65। तो अंडर रूट 65 अंडर रूट 65 ही रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 65। अब आपने ये जो अंडर रूट 65 है इस पर भी डिवाइड कर देना है, इस पर भी और इस पर भी। अच्छा जी, लिखें इसको 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 और क्या कर देना है, चूंकि ग्रीन से लिखा है तो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ 65 अंडर रूट 65 और अंडर रूट 65। तो ये हमने काम करना है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अब आपने यहाँ पर लिखना है ये वाली फॉर्म लिखते हैं। चलें, ये रही मेरे पास ब्लू मार्कर। तो ये नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं, क्या कर दे, नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास होती क्या है, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी। तो बच्चों इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन 2। और यहाँ पर आप लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर आप लिखें कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा जी, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, आपने कंपेयर करनी है। तो कंपेयर कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x के ऊपर हाथ रखें तो क्या बचता है कॉज अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉज अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 4 ओवर अंडर रूट 65। इसी तरह से ये देखें y के बराबर आ गया और साइन अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा 7 ओवर साइन अल्फ़ा बराबर आ गया 7 ओवर अंडर रूट 65। तो देखिए p किसके बराबर आ गया, p इसके बराबर आ गया। तो p हमारे पास क्या आ गया 2 ओवर अंडर रूट 65। तो ये हमारे पास आ गया कॉस अल्फ़ा आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया और इसी तरह से क्या आ गया p की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसी तरह से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। इनसे भी निकल आ सकती है लेकिन आप एक जनरल मेथड से रखें, ठीक है, आप 10 से निकाला करें क्योंकि उसमें फिर वैल्यूज़ चेंज आती हैं, फिर उसमें आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ता है, इस क्वाड्रेंट में ये करते हैं, इस क्वाड्रेंट में ये करते हैं, तो हमें उस झंझट में नहीं पड़ना, ठीक है। मुझे ये बच्चों को मैंने जब करवाया उनको ये मेथड आसान लगा, इसलिए मैं आपको भी यही करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अब आपने लिखना है वी नो दैट tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, tan अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। आप इसकी जगह थीटा भी यूज़ सकते हैं, तो tan थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अब देखिएगा आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया tan अल्फ़ा इज इक्वल, ये लिखें साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा ये 7 ओवर अंडर रूट 65 और कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 4 ओवर अंडर रूट 65 आ गया, ठीक है। अब देखें बटे के नीचे बटा तो क्या करते हैं, पहले वाला बटा लिखते हैं, पहले वाला बटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 ओवर अंडर रूट 65 और इसका मतलब है डिवाइड, डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये उलट जाते हैं, तो क्या करेंगे अंडर रूट 65 ओवर 4। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास इसकी कटिंग इसके साथ हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया 7 ओवर 4। तो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या बच गया
tan अल्फ़ा हमारे पास बच गया 7/4, और अल्फ़ा अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 7/4। तो जी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, निकालिएगा इसको जी। तो यहाँ पर tan शिफ्ट दबा के tan प्रेस करें, क्या आता है 7/4 जी, क्या आ गया हमारे पास 60.25, और ये क्या आ जाएगा डिग्री आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जी, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए कॉस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, कॉस हमारे पास क्या है पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर मैं ग्रीन के साथ लगा देता हूँ। कॉज अल्फा हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये कौन से कॉज किस में पॉजिटिव होता है, कॉज एक पहले में पॉजिटिव होता है और एक चौथे में पॉजिटिव होता है। फिर साइन किस किस में पॉजिटिव होता है, साइन एक पहले में पॉजिटिव होता है और दूसरे में। तो जी कहाँ पर डबल टिक है, तो ये देखिएगा ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कितने हैं हमारे पास डबल टिक है। तो इसका मतलब इसका क्वाड्रेंट क्या है फर्स्ट, इसका क्वाड्रेंट क्या है फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें आप यहाँ पर, चलो मैं लिखता हूँ अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से लेके 90 तक एंगल होता है, 0 से लेके 90 तक एंगल होता है। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू देखिएगा हमारे पास 60 आ रही है, जो कि 0 और 90 के दरमियान आ रही है। अगर ना ऐसा होता तो देन हम देखते कि हमने इसके साथ क्या करना है। तो यहीं पे हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा हमारे पास यही रहेगा। सो आप लिखिए सो अल्फा इज इक्वल टू 60.25 डिग्री। अब हमने चूँकि क्या लिखनी है, अपनी वो इक्वेशन लिखनी है नॉर्मल फॉर्म वाली। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होता है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यही यूज़ कर लेते हैं एक्स कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 60.25 डिग्री प्लस वाई साइन 60.25 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी हमारे पास क्या है 2/√65, 2/√65। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। तो चलें जी, डब्बा बनाना है तो अब लाइन ना टेढ़ी हो जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ स्केल के साथ बना लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें आप भी इसी तरह से चीज़ों को ट्राई किया करें। एग्जामिनर को दूर से क्वेश्चन नज़र आ जाए, आपका जवाब नज़र आ जाए, इस तरह से उनको लेबल कर दिया करें, ऐसे डब्बा शो कर दिया करें कि ये भाई ये आपकी फॉर्म है जो आपने पूछी है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, सेम उसी तरह से सबसे पहले तो मैं आपको लेबल करना सिखाता हूँ। इसका फ़ायदा होगा कि आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी अब स्पीड पकड़ते हैं जी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इससे बच्चों वीडियो की लेंथ नो डाउट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपको समझ आता है कि आपको ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा जी, एग्जैक्टली एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है पी। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर लिखें फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें क्या करना है, उसमें अपने क्वेश्चन को सबसे पहले लिखें, ये क्या आ रहा है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है, y लेफ्ट साइड पर होता है और बाकी सारे राइट साइड पर। तो ये y ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है तो उनको लेफ्ट साइड पर ले जाए, राइट साइड पर ले जाए। 15y इज इक्वल टू -8 उधर जाके क्या आ जाएगा +8x, और ये +3 उधर जाके क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा।
अब देखें हमारे पास y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1, यहाँ 15 है तो इसको भी 15 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 15 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं 15 से, क्योंकि अगर इसको किया तो इक्वालिटी की डिमांड है कि इनको भी 15 से क्या करें डिवाइड करें। तो बच्चों ये इसकी कटिंग हो गई, तो यहाँ पर देखिएगा इनकी कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 8/15 x माइनस 3/15 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके ऊपर क्या बना देते हैं, डब्बा बना देते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है y अकेला लेफ्ट साइड पर होता है, बाकी सब कुछ इधर होता है और y का कोएफिशिएंट क्या होता है 1। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या फाइंड करनी है, टू इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छा जी, अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करना है, इसी को लिखो 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या बच्चों, देखिए 3 को इधर ही रहने दे, इन दोनों को इधर ले जाए, क्योंकि हमें 3 पॉजिटिव चाहिए। ये जो कांस्टेंट नंबर ये क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ये हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, 3 को इधर ले जाते हैं और माइनस 8x उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 8x, और माइनस 15 उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 15 उधर जाके आ जाएगा -15y, ठीक है। अब दोनों साइडें चेंज कर देते हैं। अब पूरी ये देखें, ये पूरी की पूरी साइड उस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। अगर दोनों साइडें स्विच कर दे, स्वैप कर देते तो फिर साइन चेंज नहीं होते। तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है, तो 3 को इस पर भी डिवाइड कर देंगे, इस पर भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जी बच्चों यहाँ पर देखिएगा ये इसके साथ कट के कि 0 नहीं होगा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं 0 लगा देते हैं, बल्कि क्या होता है 1 आता है। ये हमारे पास आ गया 1। अच्छा जी, यहाँ पर करें, चलें इसको करें, तो ये क्या आता है, ये आता है -5y, और ये क्या आता है 8/3, और साथ में क्या आता है x आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट में y तो राइट साइड पर होता है, वो तो टू इंटरसेप्ट में राइट साइड पर 1 वो तो बना लिया। अब x ऊपर सिर्फ x होना चाहिए और y, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है और प्लस साइन के दरम्यान। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x/8/3, ठीक है। 8 को इधर सॉरी 3/8 है, 3/8, ठीक है। चलो जिसको यहाँ पर कर देता हूँ x 3/8, और यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ और यहाँ पर क्या लगा देता हूँ y, और इस 5 को क्या लिख देता हूँ इस तरह से 1/-5, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दिया। इसके ऊपर डब्बा बना देते हैं। चलो जी, तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई हुई। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी वो जो नॉर्मल फॉर्म है वो करते हैं। जी सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फॉर नॉर्मल फॉर्म, आपको ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जस्ट एक अच्छे से समझ लें और देन क्या करें, बाकी खुद करें, ठीक है। अच्छा जी, फॉर नॉर्मल फॉर्म, तो सवाल को उसी तरह से लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने करना क्या है, आपका जो ये नंबर है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, आप ऐसा करें कि इसको इधर ही रहने दें, बाकी उनको उधर ले जाएं। तो ये हमारे पास 3 इधर आ जाएगा, ये 8x हो जाएगा, और ये इधर आके क्या जाएगा -15y हो जाएगा। अब दोनों साइडों को स्वैप कर दें, 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। अब आपने करना क्या है, हेयर
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्क्वायर ले लें, टेक 8 का स्क्वायर प्लस -15 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको करें डायरेक्ट कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट कर लें, अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर 8 इसका स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस -15 इसका स्क्वायर कर दें। तो कैलकुलेटर आपको क्या जवाब दे रहा है, 17। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 17 को इसके ऊपर भी डिवाइड, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। तो डिवाइड कर देते हैं 17 के साथ। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमने डिवाइड कर दिया, कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं होती। अब हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें क्या करना है, देखिए x को x के साथ, y को y के साथ। तो जी बच्चों यहाँ पर कंपेयर करते हैं, x को x के साथ कंपेयर करते हैं, x x के बराबर आ गया तो cos अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, 8/17। तो cos अल्फ़ा बच्चों किसके बराबर आ गया, 8/17। इसी तरह से y के बराबर आ गया तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा -15/17। तो p किसके बराबर आ गया, p हमारे पास आ गया 3/17। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/17। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके लिए ये चीज़ कर लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जी, अब देखिए कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो कॉज अल्फ़ा कहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, ये ब्राउन के साथ शुरू कर देता हूँ। तो कॉज अल्फ़ा किस में पॉजिटिव होता है, एक पहले में और एक चौथे में। अच्छा जी, फिर साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव किस में होता है, क्योंकि पहले में और इसमें तो पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव कहाँ पर हुआ, एक इसमें और एक इसमें में। तो डबल टिक कहाँ पर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पर लिखें अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा हमारे पास एंगल क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 तक, 270 से लेके 360 तक एंगल आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा जी, ये बस आपने नोट करना है कि हमारा एंगल किस का जवाब किस में आना चाहिए, 270 से लेके 360 के दरम्यान आना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, अब बच्चों लिखें टेन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। अच्छा जी, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो टेन अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है, साइन साइन अल्फ़ा -15/17। और कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 8/17। तो इसको करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, -15/17 और मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उल्टा दे, क्या आ जाएगा 17/8। अब यहाँ पर देखिएगा ये इसके साथ कट गया और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8। अच्छा जी, अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन उधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा, टेन इन्वर्स -15/8। ठीक है, अच्छा जी, अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कैलकुलेटर से निकालते हैं जी। शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करें और क्या करें, -15/8। तो कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहा है, कैलकुलेटर जवाब दे रहा है -61.92 डिग्री।
अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, 270 से लेके 360 तक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अब इसमें ये करते हैं, इसमें मैं 180 ऐड करता हूँ जी, -61.92 प्लस 180। अब मैंने बच्चों 180 ऐड क्यों की है, मैंने 180 ऐड क्यों की है, उसकी वजह ये है कि बच्चों जो tan थीटा है और cot थीटा है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब कि ये 180 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ये अपनी वैल्यू क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर करवाता हूँ जी। यहाँ पर हमारे पास है, चलें जी, -61.92। अब इसके अंदर ये चूँकि ये tan के साथ एसोसिएटेड है, तो 180 ऐड करता हूँ। तो 180 ऐड किया तो ये क्या हो गया, 118.08। ठीक है, ये आ गया। अब अभी भी ये 270 से लेके 360 के दरमियान नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस 180 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया 298.08 आ गया। तो मैंने ये क्या कर दिया, ये यानी कि 360 ऐड कर दिया, इसमें 360 ऐड कर दिया, क्योंकि अगेन 180 के बाद ये इसकी वैल्यू रिपीट होगी, 180 के बाद ये, और फिर 180 के बाद मजीद इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मैं आपको सबूत दे देता हूँ कैसे जी। tan की वैल्यू निकालें, tan की वैल्यू निकालें -61.92, ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये आता है -1.87। चलें जी, फिर सेकेंड डिजिट तक करें, फिर tan करें 118.08, तो क्या आ रहा है, ये देखें -1.87 जी, tan 298.08 जी करें तो क्या आता है -1.87। तो वही बात है बच्चों जो मैंने आपको अभी बताई है कि tan अपनी यानी कि पीरियड के बाद वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करना शुरू कर देता है, यानी कि 180 के बाद क्या करता है, वैल्यू रिपीट करना शुरू करता है। जब मैंने इसमें पहली दफ़ा 180 ऐड किया तो इसने ये दे दिया अभी, और हमें जवाब कौन सा चाहिए, जो 270 से लेके 360 के दरमियान हो। तो फिर हमने अपनी तरफ से एक दफ़ा और 180 ऐड किया, तो ये आ रहा है। अब ये देखें 298 है, तो ये 270 और 360 के दरमियान है। बच्चों बात सुने, हम अगर ये एंगल यूज़ करते हैं तो कुछ मसला नहीं है, ये एंगल यूज़ करते हैं कुछ मसला नहीं है, अगर ये एंगल यूज़ करते हैं कुछ भी मसला नहीं है, तीनों एंगल्स पर हमारे पास वैल्यू सेम रहेंगी। लेकिन वो जो हमारी ईगो है, वो हमारी ईगो क्या है, हमारी ईगो है कि अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हम ये वाला एंगल यूज़ कर लेंगे तो वो हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका जवाब 270 से लेके 360 के दरमियान ही आना चाहिए। नो डाउट इन पे भी वही वैल्यू देगा जो इस पे दे रहा है, लेकिन हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि जो बाकी क्वेश्चन है उनमें 180 ऐड करते रहे, काम चलता रहा, ठीक है। लेकिन अब हम 360 क्यों ऐड करेंगे, हमने क्या करना है, अपनी इस ईगो को सेटिस्फाई करना है। ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 270 से लेकर 360 के दरमियान नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 360 ऐड कर देंगे, 360 डिग्री ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास अल्फ़ा हो गया 298.08, और ये क्या आ जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आता है, p। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, x cos अल्फ़ा हमारे पास क्या है 298.08 प्लस y साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है 298.08 इज इक्वल टू p हमारे पास क्या है, p हमारे पास ये है 3/17, 3/17 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी बच्चों क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि मैं आपको ये डिटेल के साथ समझा दूँ, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है,
और वो मैंने डिटेल के साथ समझा दिया, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।